अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान की पहली सरकार है आजादी के बाद जिसने एक अनोखी पहल की कि आपके घर में आपके कोटे का निर्धारित राशन पैक्ड होकर हर महीने आपके दरवाजे पर आपके घर पे पहुंच जाए। इससे अच्छी योजना पूरे हिंदुस्तान के लिए कोई नहीं हो सकती। इसकी सराहना करनी चाहिए थी मोदी जी को। इस योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए था। जो राशन माफिया इस देश के करोड़ों लोगों का अनाज लूटते रहे हैं, उनके दबाव में आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार इस योजना में अड़ंगा और रोक लगाने की कोशिश कर रही है। राशन माफियाओं से क्या डील करके आप दिल्ली के गरीब लोगों का अनाज उनके घर पर, उनके कोटे पर निर्धारित अनाज उनके घर पर पहुंचने से रोक रहे हैं। इस फैसले से पूरा देश शर्मिंदा है कि 56 इंच वाले देश के बहादुर प्रधानमंत्री राशन माफियाओं के आगे झुक गए। कैसे राशन को वितरित करना है यह राज्य सरकार का अधिकार है। राशन माफियाओं के खिलाफ अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए तो कौन सा संविधान पलट दिया? राशन की चोरी दिल्ली में बंद हो जाएगी तो इससे संविधान को खतरा कहां से पैदा हो गया? यह है इनका मैनिफेस्टो तमिलनाडु का। तमिलनाडु के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। यानी केजरीवाल जी की योजना ये तमिलनाडु में लागू करना चाहते हैं, दिल्ली में लागू नहीं करना चाहते। वहां अगर ये घर घर राशन पहुंचाएंगे तो संविधान का, लोकतंत्र का, देश की सरकार का उल्लंघन नहीं होगा। अपना एक मुझे बताइए ना, अपनी पढ़ाई क्या है? क्या आप सुन के नहीं आए क्या? आपको भी जनता ने वोट दिया है ना। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को अपना नारा बदल लेना चाहिए। अब की बार झगड़ा वाली सरकार, ये कभी महाराष्ट्र से लड़ेंगे, कभी बंगाल से लड़ेंगे। और केजरीवाल जी से तो पता नहीं इनको कितनी परेशानी है। कोई भी योजना अगर जनहित में वो लेके आते हैं, हर योजना में अड़ंगा डालना है। कोरोना की महामारी का समय चल रहा है, तीसरी लहर का खतरा पूरी दुनिया बता रही है। ऐसे समय में लोगों के घर में पैक्ड राशन, गरीब आदमी के घर में उनके कोटे का निर्धारित राशन पहुंच जाए, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है?